अगर तुम अपने बल्ब को ध्यान से देखो तो उसमें कुछ लिखा हुआ होगा ऐसी चीजें, 10 वॉट या फिर 100 वॉट का बल्ब। अब यार ये वॉट का मतलब क्या होता है और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसी चीज को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो वॉट 10 वॉट्स ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पावर को। और पावर ये चाहे कोई सी भी पावर हो, इलेक्ट्रिक या फिर कोई और सी पावर, ये रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब होता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई या फिर डिलीवर हुई पर यूनिट टाइम। मतलब कि पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पावर। अब इसकी मदद से अगर मैं इसकी यूनिट को कैलकुलेट करूं तो ये हो जाने वाला है, एनर्जी की यूनिट हो गई जूल और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। जूल पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड कितने जूल्स कंज्यूम या डिलीवर हो रहे हैं, और इसी को हम बुलाते हैं वॉट, फेमस साइंटिस्ट जेम्स वॉट के नाम पे। अब यहां पे हमारी बल्ब की पावर रेटिंग दी हुई है 10 वॉट। आप उसे लिख लेते हैं 10 वॉट्स, और इसी में लिख सकता हूं एज 10 जूल्स पर सेकेंड। इसका मतलब हमारी बल्ब ये 10 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर जा रही है पर सेकेंड। अब देखो वैसे कंज्यूम से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये 10 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दे रही है, नहीं, बल्कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किसी और एनर्जी में, और यहां पे ये कन्वर्ट कर रही है हीट और लाइट एनर्जी में। अब अगर यहीं पे तुम्हारे पास कोई स्पीकर होता तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता, या फिर अगर तुम फैन की बात कर रहे होते तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी में। तो यही मतलब होता है कंज्यूम्ड का। अब देखो यहां पे मेरे पास एक लिस्ट है कुछ अप्लायंसेस की जो कि तुम्हारे घर में होंगे, और मैंने उनकी पावर रेटिंग को लिख रखा है। देखो एसी की पावर रेटिंग ये कुछ 1000 वॉट्स है, 1000 या 2000 वॉट्स होती है, बहुत ही हाई। मतलब कि ये कुछ 1000 जूल की एनर्जी को कंज्यूम कर जाएगा पर सेकेंड। अब वहीं अगर इन कंपैरिजन टू मोबाइल फोन देखो तो मोबाइल फोन की पावर रेटिंग ये लेस देन 5 वॉट्स है, यानी कि ये 5 जूल की एनर्जी को कंज्यूम करता है पर सेकेंड, बहुत ही कम। अब तुम ये सोच रहे होगे कि यार ये एनर्जी आती कहां से है। तो देखो मोबाइल फोन में होते हैं कुछ बैटरीज, वैसे वो ऐसे नहीं दिखते हैं लेकिन हाँ बैटरीज होते हैं जो कि इस एनर्जी को डिलीवर करते हैं। और हमारे घर में जो बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं उनके लिए एनर्जी आती है पावर स्टेशन से, जहां पे होते हैं बड़े बड़े जनरेटर्स जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर करते हैं। वैसे देखो ये एनर्जी को क्रिएट नहीं करते हैं, डिलीवर का मतलब हो गया कि ये भी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बैटरी ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये बड़े बड़े जनरेटर्स ये रोटेशनल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इनकी वर्किंग बहुत ही अमेजिंग होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो देखो हमारे घरों में आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी का पैसा हम भरते हैं पावर हाउसेस को, ना कि वोल्टेज कंज्यूम्ड या फिर करंट कंज्यूम्ड का। तो इसलिए पावर को कैलकुलेट करना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सीखते हैं कि हम पावर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज और करंट के टर्म्स में। तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। यहां मैंने ले लिया है एक बल्ब, और मान लो कि इस बल्ब के थ्रू कुछ 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर्स, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इस बल्ब के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये दिया हुआ है 5 वोल्ट्स। और हमें कैलकुलेट करना है कि बल्ब की पावर क्या है इसके और इसके टर्म्स में। तो देखो इसके पहले हम क्या करते हैं कि रिकॉल कर लेते हैं कि करंट और वोल्टेज ये क्या चीज होती है। तो देखो करंट ये हमें बताता है कि कितनी कूलम्ब ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहा है किसी पॉइंट को पर सेकेंड, यानी कि 2 एम्पियर बराबर हो जाएगा 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ये बता रहा है कि किसी भी पॉइंट को 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहे हैं पर सेकेंड। और 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज ये हमें बताता है कि कितनी एनर्जी हमें स्पेंड करनी पड़ेगी 1 कूलम्ब के चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने के लिए, यानी कि 5 वोल्ट ये बराबर हो गया 5 जूल पर कूलम्ब। यानी कि 1 कूलम्ब के चार्ज को यहां से यहां पे लाने के लिए, बल्ब के अक्रॉस यहां पे लाने के लिए हमें 5 जूल की एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। और ये 5 जूल की एनर्जी जाएगी कहां, तो ये बल्ब में जाएगी। यानी कि 1 कूलम्ब की चार्ज ये बल्ब को 5 जूल की एनर्जी देती है, और हर एक सेकेंड 2 कूलम्ब के चार्ज क्रॉस करते हैं बल्ब को। तो क्या तुम इनकी मदद से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि बल्ब की पावर कितनी होगी, कितनी जूल ये कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड। वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो मैं ये लिखूंगा कि 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, हमें पता है कि 2 कूलम्ब के चार्ज बल्ब को क्रॉस कर जाते हैं 2, और हर एक कूलम्ब का चार्ज ये बल्ब को 5 जूल की एनर्जी देता है। यानी कि 2 कूलम्ब का चार्ज ये बल्ब को 2 × 5 10 जूल की एनर्जी देने वाला है, 10 जूल। यानी कि 1 सेकेंड में बल्ब 10 जूल की एनर्जी को कंज्यूम कर जा रही है। तो यही हो जाएगी बल्ब की पावर 10 जूल्स पर सेकेंड या फिर 10 वॉट्स। अब अगर मैं इसे यूनिट्स के साथ भी करूं ना तो सेम चीज आने वाली है। देखो 2 एम्पियर्स को हम लिख सकते हैं एज
2 coulombs पर सेकेंड, और 5 वोल्ट्स को मैं लिख सकता हूं एज 5 जूल्स पर कुलॉम। तो यहां कुलॉम से कुलॉम कैंसिल, और फाइनली हमारे पास बच के आ रहा है 5 टू 10 जूल्स पर सेकेंड, या फिर 10 वॉट्स। और यही हो गई हमारी बल्ब की पावर रेटिंग। अब अगर मान लो कि इसी एग्जांपल में बल्ब के थ्रू बहने वाली करंट, इसकी वैल्यू होती है कुछ 3 एम्पियर्स, यानी कि प्रति सेकंड 3 कूलॉम के चार्ज इस बल्ब को क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख देता 3। और अगर बल्ब के अक्रॉस का पोटेंशियल ये दिया होता कुछ 20 वोल्ट्स, तो यानी कि हर एक कूलम का चार्ज जो कि इसके बल्ब के थ्रू क्रॉस कर रहा है ना, वो 20 जूल की एनर्जी बल्ब को दे जा रहा है। तो यानी कि मैं यहां पे लिख देता 20 जूल पर कूलम, और फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस बल्ब की पावर रेटिंग को कैलकुलेट कर लेता। अब देखो, तुम्हें यह दिख रहा होगा कि किसी भी बल्ब की पावर रेटिंग को कैलकुलेट करने के लिए मुझे करंट इनटू वोल्टेज करना पड़ रहा है। तो यही हो गया कॉमन फॉर्मूला। किसी भी डिवाइस की अगर तुम्हें पावर रेटिंग को कैलकुलेट करना है तो तुम कर देना P इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इंटू करेंट इन द डिवाइस, V इंटू आई। अब इसी को बॉक्स कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, अब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर तुम्हें किसी डिवाइस की पावर रेटिंग दी हुई हो और वोल्टेज और करंट में से कोई एक चीज दी हुई हो और दूसरे को कैलकुलेट करना हो, तो तुम इस फॉर्मूले की मदद से उसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैं स्पाइडरमैन के एक फेमस डायलॉग का इस्तेमाल करता हूं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट वोल्टेज एंड करंट। अब आप इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि किसी भी सर्किट में तुम्हें एक सोर्स मिलने वाला है, जैसे कि बैटरी या फिर जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को डिलीवर करे, और फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करें, जैसे कि बल्ब या फिर फैन। अब पावर को इन जनरल हम डिफाइन करते हैं एज एनर्जी कंज्यूम्ड और डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, और इसे हम मेजर करते हैं वॉट्स में या फिर जूल्स पर सेकेंड में। अब अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की तुम्हें पावर को कैलकुलेट करना हो कि कितनी पावर को वो कंज्यूम या डिलीवर कर रहा है, तो तुम उसके अक्रॉस का पोटेंशियल इनटू उसके थ्रू बहने वाला करंट ये कर देना।